आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख रखा है सब्जेक्ट और यहाँ पर लिख रखा है वर्ब, और एक और वर्ड है अग्रीमेंट। यानी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो एस एस कॉन्सेप्ट को याद रखना, पी पी कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो गाइज अब मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन क्वेश्चन, और साथ में जो रूल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा गाइज कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यहाँ पर फोर था, टाइपिंग एरर है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब यहाँ पर देखो, एक तो हमारे पास लिख रखा है वेट और दूसरा है वेट्स। तो अब करेक्ट कौन सा है, कैसे पता करें? तो सबसे पहले लिख रखा है टाइम एंड टाइड, ये एक फ्रेज है। टाइम एंड टाइड ये एक फ्रेज है, और जहाँ पर फ्रेज हैं और ये सिंगुलर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो टाइम एंड टाइड और कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया टाइम एंड टाइड हॉर्स एंड कैरियज, उसी तरह से राइस एंड करी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं फ्रेजेस के मैंने दिए हैं, वो हमेशा ही सिंगुलर रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। करेक्ट आंसर क्या है, वेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइदर ही नोर हिज सिस्टर। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आया है, नाइदर ही नोर हिज सिस्टर। वर्ब है इनवाइटेड, यानी हमें हेल्पिंग वर्ब चूज़ करनी है, वॉज आएगा या फिर वर। तो सबसे पहले अपन रूल को अच्छे से समझते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन अगर मिले तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। नाइदर ही नोर हिज सिस्टर, डबल सब्जेक्ट है, नाइदर के बाद ही दिया गया है और नोर के बाद हिज सिस्टर। तो आप ध्यान दें, जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है उसके जस्ट पास वाला सब्जेक्ट है उसे फोकस करें आप, क्योंकि नोर वाला जो नोर के बाद का जो सब्जेक्ट है वही मान्य है। तो नाइदर ही नोर हिज सिस्टर, तो हिज सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट माना है हमने और यही माना जाता है। तो हिज सिस्टर सिंगुलर है, तो हमारा आंसर होगा वॉज। क्या होगा, नाइदर ही नोर हिज सिस्टर वॉज इनवाइटेड। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास सिलेक्टेड। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब हमें वॉज और वर्ब मिली है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें कि सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है वन ऑफ। अगर आपको कहीं भी वन ऑफ, नन ऑफ इस तरह के सब्जेक्ट मिले और उसके बाद चाहे प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर हो, प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, तो आपको सब्जेक्ट जो मानना है वो वन ऑफ, नन ऑफ, ये सब्जेक्ट मानना है। और उस सब्जेक्ट से जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली है या जो मेन वर्ब आने वाली है, वो वर्ब की वर्ब जो है वो सिंगुलर आने वाली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर क्या है, वॉज, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास वॉज सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, 10 टाइम्स 50 500। अब यहाँ पर इज लिखें या आर लिखें, करेक्ट आंसर क्या है, पहले रूल को समझ लेते हैं। 10 टाइम्स 50, सबसे पहले ये एक यूनिट है, और जहाँ पे यूनिट होती हैं, पैसों की बात होती हैं, स्पीड की बात होती हैं, माइल्स की बात होती हैं, उन सबको हम सिंगुलर मानते हैं। एक यूनिट है 10 टाइम्स 50, तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा इज़। 10 टाइम्स 50 इज़ 500। नेक्स्ट है एज एंड एक्सपीरियंस अ मैन वाइज। मेक या मेक्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एज एंड एक्सपीरियंस ही एक ही चीज़ है, यानी ये भी एक ही चीज़ है, इनको सिंगुलर माना जाता है। एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, राइस एंड करी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टाइम एंड टाइड्स,
इसको क्या मानना है, सिंगुलर मानना है। तो यहाँ पर मेक सिंगुलर थोड़ी है, मेक सिंगुलर है, तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेक्स। एज एंड एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन वाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर है, इट इज़ आई हु आंसर हिम, इज या आर। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इट इज़ आई और आई के बाद हु दे रखा है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हु जो दिया गया है उससे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, उससे पहले सब्जेक्ट है आई, वही सब्जेक्ट आपको मानना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, लिख लेते हैं इज आर एम। इन तीनों में से क्या आएगा, तो हु से पहले क्या है आई, इट के हिसाब से आने वाला नहीं है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो हु से पहले है आई, तो यहाँ पर आई को सब्जेक्ट मानना है। कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन मिले, विच, वेर, हु, हुम, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन मिले आपको, तो आपको क्या करना है, उससे जस्ट पहले वाला सब्जेक्ट है उसको ही मानना है, उसके हिसाब से आपको क्या लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब। तो अपना करेक्ट आंसर होगा एम। इट इज आई हु एम आंसर हिम। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, द सन इन द ईस्ट राइज या राइजेज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे द सन, द सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब दोनों में से कौन सी है, राइज है या राइजेज है। तो करेक्ट है राइजेज, सिंगुलर वर्ब राइजेज है। जब वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती हैं, और बेस फॉर्म जो होती है उसको प्लूरल माना जाता है। जैसे राइज एक बेस फॉर्म है, इसको प्लूरल मानना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, इज या आर। अब यहाँ पे देखो, जब भी कोई फ्रेज ऑफ से जुड़ा है तो ऑफ से पहले वाला जो नाउन है अ फ्लॉक, वही सब्जेक्ट माना जाएगा। अ फ्लॉक ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पे ध्यान दें आप, अ फ्लॉक ऑफ शिप, तो ऑफ शिप पे ध्यान नहीं देना है, या ऑफ शिप्स अगर दे रखा है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपको देखना है अ फ्लॉक, अ फ्लॉक, तो अ फ्लॉक के हिसाब से यहाँ पे इज आएगा। अ फ्लॉक ऑफ शिप इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, या फील्ड भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 5 पर्सन्स। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अगर लिख रखा है मोर देन वन, मोर देन वन, तो ये सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे लिख रखा है मोर देन 5 पर्सन्स, यानी मोर देन के बाद अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब पूछिए, अब वो पूछता क्या आपसे, जैसे हेल्पिंग वर्ब ज़्यादातर पूछ रहा है यहाँ पे, तो मोर देन के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर मोर देन के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। हैज़ हैव में से प्लूरल क्या है, हैव, तो अपना आंसर हो जाएगा हैव। आई होप आप समझ रहे हैं। मोर देन 5 पर्सन्स हैव साइंड द कंप्लेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ द वर्क लेफ्ट इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे ध्यान दो, इसमें हेल्पिंग वर्ब पूछिए वॉज और वर, तो 1/3। अगर यहाँ पे देखो ऑफ से पहले 1/3 लिख रखा है, तो इससे इसके बाद में क्या लिख रखा, द वर्क, ये सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो अपन प्लूरल लिख लेते, और ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, यानी द वर्क मैन है, और इसका 1/3, तो इसका 1/3 तो क्या हुआ, सिंगुलर ही हुआ, तो अपन का आंसर हो जाएगा वॉज। 1/3 ऑफ द वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रूल्स अच्छे से समझ में आए हैं। हमने एक्सप्लेन अच्छे से करने की कोशिश की है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे। और ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। द लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन द डेस्क इज़ या आर। मैंने आपको बता दिया है, जब कोई फ्रेज ऑफ से जुड़ा है तो ऑफ से पहले वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो अब तो आप अपना आंसर लिख ही सकते हो, कमेंट में मुझे बता ही सकते हो।